नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग 12 यानी इंटर के फिजिक्स का 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं, जो आपके एग्जाम में 100% आने की गारंटी है और इसका 100% गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, एक दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। दोस्तों, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 2, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। दोस्तों, विद्युत आवेश का क्वांटम मात्रक -1.6 × 10⁻¹9 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। दोस्तों, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं, पर एक पर धन आवेश तथा दूसरे पर ऋण आवेश दिया गया है, तो होगा। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों, समझे दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 4, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.9 × 10⁻¹9 कूलम किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, एक कूलम आवेश बराबर होता है 9 × 10⁻9 ईएसयू। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। दोस्तों, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। दोस्तों, 1 कूलम से कम नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है। विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र दोस्तों mL/2 TA/-1। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम होता है। दोस्तों, एक स्टेट कूलम बराबर 3 × 10⁻9 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, किसी आवेशित बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता ई का मान होता है। दोस्तों, विद्युतीय तीव्रता ई का मान होता है। दोस्तों, विद्युत तीव्रता ई का मान किसी आवेशित बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश तब संभव है जब उसने निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18 हो। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, किसी अनावश्यक वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। दोस्तों, निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 6.25 × 10⁻18 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। दोस्तों, आवेशों के विद्युतीय स्थितिज का मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका होता है उत्तर। प्रश्न नंबर 16, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत होता है। इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों, किसी के भी विपरीत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 17, किसी घिरे गए सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर का कुल आवेश का दोस्तों एक 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 प्रति अपसिला नॉट गुना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। दोस्तों, फ्यूज तार दोस्तों तांबा से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता। दोस्तों, इनमें से 2R/4 प्राप्त नहीं हो सकता। बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, एक एक 200 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वाट स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होती है। दोस्तों, बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति 250 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21, आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है। इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, न्यूनतम प्रतिरोध 2 ओम प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 23, आदर्श आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों, हमें आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर
24। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक है दोस्तों, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक के होता है, के पावर -1 होता है। यदि 25 क्वेश्चन नंबर 25, यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान, दोस्तों प्रतिरोधकता गुणांक का मान लगभग समान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 26, 1000 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर है? दोस्तों 2 मिनट में 12 × 10 के पावर 103 जूल के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 10 के पावर 3 होगा, 103 लिखा है भले, सॉरी दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, हमारे पास 3 बल्ब 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के हैं। इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका, इनमें से सबसे प्रतिरोध किसका है, कम है? तो दोस्तों 100 वाट बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम है। प्रश्न नंबर 28, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। दोस्तों किया गया कार्य 1500 जूल होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। दोस्तों विद्युत परिपथ की शक्ति V2/R होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है दोस्तों तापमान बढ़ने से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, प्रकाश किरणों के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। दोस्तों तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को कहते हैं विवर्तन कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? दोस्तों तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा जा सकता है। प्रश्न नंबर 33, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य है। दोस्तों इसका तरंग दैर्ध्य घटता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असमान का रंग नीला दिखने का कारण है। दोस्तों असमान का रंग नीला दिखने का कारण है प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। दोस्तों सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम संतत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, रेखित स्पेक्ट्रम मिलता है इन्हें उत्सर्जित करने पर परमाणुओं को होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित नहीं होती? दोस्तों आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। दोस्तों उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है सोडियम वाष्प लैंप से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। अनुप्रस्थ तरंग की अनुकृति का पुष्टि करता है दोस्तों ध्रुवण करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, प्रकाश तरंग होती है। दोस्तों प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई, तो दोस्तों फ्रिज की चौड़ाई दुगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, जब पोलेराइड को घुमाया जाता है तो प्रकाश की तीव्रता नहीं बदलती। ऐसा तब होता है जब आपतित प्रकाश, दोस्तों आपतित प्रकाश अध्रुवित होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, साबुन का बुलबुला प्रकाश के रंगीन दिखता है जिसका कारण है। दोस्तों साबुन का बुलबुला प्रकाश अपवर्तन के कारण प्रकाश का व्यक्तीकरण के द्वारा बुलबुला नीला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 45, हरा रंग के तरंग दैर्ध्य प्रास मीटर में होता है। दोस्तों प्रास मीटर में 5 × 10⁻7 माइनस 5.7 × 10⁻7 तक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 46, विस्थापन धारा का मात्रक है। दोस्तों विस्थापन धारा का मात्रक ए होता है, एम्पियर होता है। विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर होता है ए। प्रश्न नंबर 47, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर के समांतर लॉरेंज बल का सूत्र है x के समांतर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे महत्तम वेधन क्षमता है? निम्नलिखित में से किसे महत्तम वेधन क्षमता है? दोस्तों महत्तम वेधन क्षमता वायु किरणों को होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, रेडियो तरंग की आवृत्ति प्रकाश है। दोस्तों रेडियो तरंग की आवृत्ति प्रकाश 3 × 10⁸ माइनस 3 × 1008 हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 50, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 51, दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण। दोस्तों दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण है माइक्रो तरंगे, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 52, 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ हो जाता है। दोस्तों उसका पथ हो जाता है हेलिकल, हेलिकल हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र, तो दोस्तों इसकी सीमा क्षेत्र बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 54, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। दोस्तों इसका चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल लंबवत होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाहित जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है तो तार पर बल होगा। दोस्तों तार पर बल हमारा हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, समरूप वेग के चाल्यमान आवेश उत्पन्न करता है। दोस्तों चाल्यमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 57, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। दोस्तों एमीटर में बदलने के लिए समांतर में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, तांबा होता है। दोस्तों तांबा हमारा होता है लोह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से किसके चुंबकशीलता अधिक होती है। दोस्तों चुंबकशीलता सबसे अधिक प्रति चुंबकीय का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुअधिक उपयुक्त होगी। दोस्तों बहुअधिक उपयुक्त हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरम लोहा, बहुल अधिक चुंबकीय बनाने के लिए। 65, क्वेश्चन नंबर 65, द्रव और गैस है। दोस्तों द्रव और गैस लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं। दोस्तों चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं, दोस्तों चुंबकीय लंबाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67, एक चुंबक के चुंबकत्व का कारण उसके पृथ्वी से है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68, लोहा का परमाणु है, लोहे का परमाणु है। दोस्तों लोहे का परमाणु लोह चुंबकीय होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69, तांबा होता है। दोस्तों तांबा एक प्रकार का अनुचुंबकीय होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70, किस चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य होगा। दोस्तों 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य एमबी होता है, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों बताइए ये कमेंट में कि आपने कितने प्रश्न सही किए, तथा अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें तथा कमेंट करें कि आपने कितने प्रश्न सही किए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।